नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आपको कई सारी ऐसी जानकारियां मिलती होगी जिसको आप इम्प्लीमेंट कर आप अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं और YouTube में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स कुछ ऐसे हैं जो टेक्निकल टिप्स देते हैं, आपको YouTube के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, जानकारी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है जिसको सुनने के बाद शायद आप उसको इम्प्लीमेंट करने लगते होंगे और वो जानकारी जो है अफवाहों में तब्दील हो जाती होगी, जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता होगा और आप गुमराह होकर उस तकनीक का इस्तेमाल करते होंगे आप अपने चैनल पे और शायद उस चैनल को ग्रोथ करने में वो एक चीज़ जो है वो बाधा बन जाती होगी। ऐसे ही मैंने आज जो है फिल्टर आउट किया है 7 टिप्स जो कि YouTube के माध्यम से लोगों के द्वारा शेयर किया गया है, जिसको कि अफवाह के तौर पर मुझे लगता है कि इसे देखा जाना चाहिए और आप लोग इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके आप जो है अपने चैनल को चाहते हैं कि इसको ग्रो करें। लेकिन वो 7 चीज़ें क्या है जिसके माध्यम से आप गुमराह हो जाते हैं और आप अपने चैनल पर कंटिन्यूटी के साथ उसको फॉलो करते हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में हो सकता है कि आपका चैनल ग्रोथ ना करे और हो सकता है कि आपका चैनल जो है टर्मिनेट भी कर दिया जाए या फिर आप यूट्यूब में जल्दी अपने चैनल को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप एक कैरियर बना सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो पहली चीज है वो ये चीज है कि अगर आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है तो उसके बाद हम जो है अपने वीडियोस के टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप शायद देखते होंगे जब आप YouTube पे काम करते हैं तो आप बहुत सारे वीडियोस को सर्च करते होंगे और आप ऐसी तकनीक का सहारा लेते होंगे कि आखिरकार 100 के सब्सक्राइबर्स के बाद क्या होता है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपका चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आप अपने चैनल का टाइटल हो या फिर टैग्स हो या फिर डिस्क्रिप्शन हो उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसको आप क्लियरली से सुन लीजिए, ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अफवाहें हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर अगर आपके चैनल पे हो जाता है तो आप अपने चैनल पर टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर हम बात करें दूसरी की, तो अगर जैसा कि हम लोग काम करते हैं यूट्यूब पे तो हम लोग सोचते हैं कि जो वीडियोस वायरल है उसका अगर हम टैग अपने चैनल पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारी वीडियोस भी वायरल हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा कतई नहीं है। जब आप देखते हैं कि कोई भी वीडियोस वायरल हो रही है तो वायरल वीडियो का जो टैग्स है उसको उठाकर हम अपने चैनल के वीडियोस के टैग में डाल सकते हैं और आप देखते होंगे कि किसी का मिलियन ऑफ व्यूअर चला गया लेकिन आपका जो व्यूअर्स है वो महज कम ही रह गया। आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन आपके अंदर एक अलग सी अफवाह फैली हुई है। वो ये है कि अगर कोई वीडियोस वायरल हो रही है तो उसका जो वीडियोस का टैग्स है वो अपने वीडियोस में टैग्स डाल देंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी वीडियोस भी वायरल हो जाएगी। तो इस अफवाहों से आप जरूर बचें। तीसरी चीज है और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज है लाइक और डिसलाइक का रेशियो। लोग कहते हैं कि जब भी आप अपने चैनल पे काम करते हैं और अब जब आपके चैनल पे व्यूज आने लगते हैं तो आपका लाइक भी और अनलाइक भी देखा जाता है और YouTube जो है उसी के अनुसार सजेस्ट करता है कि आपको वीडियोस को कहाँ प्रमोट करना है, कहाँ नहीं करना है, आपके वीडियो को रिकमेंड करना है, सजेशन में लाना है कि नहीं लाना है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसी अफवाहों से आप जरूर बचें। अगर आपका वीडियोस अपलोड कर दिया है आपने और उस पर लाइक्स और अनलाइक्स का रेशियो बराबर आ रहा है या फिर कम बेसी आ रहा है या फिर अनलाइक ज़्यादा आ रहा है, लाइक कम आ रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपके नंबर ऑफ व्यूअर्स पे नहीं पड़ेगा। आपका जो व्यूअर्स का जो मेन चीज़ है यानी कि आपका जो वॉचिंग टाइम है उस पर डिपेंड करेगा। ऑडियंस रिटेंशन है वो आपके वॉचिंग टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर आपका वीडियो अच्छा परफॉर्म करता होगा तो ऑब्वियसली वो वीडियो जो है वायरल होगी और लाइक और डिसलाइक के रेशियो में आपको नहीं पड़ना है और इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। और अब चौथी चीज की बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों को अगर किसी का वीडियोस कंटेंट यूज करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम 30 सेकेंड का जो है वीडियोस यूज कर सकते हैं किसी और का, या फिर किसी और का वीडियोस यूज करके अगर हम उसका क्रेडिट दे देते हैं तो हमें वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा। तो ऐसा आप कतई मत सोचें, ये अफवाहें हैं। आप किसी का भी वीडियोस अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का यूज़ करते हैं या फिर 30 सेकंड से कम का भी यूज़ करते हैं
कुछ भी परसेंटेज अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो चाहे बंदा तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, और ऐसी अफवाहों से आपको बचना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी का और का कंटेंट उठाकर या किसी और का वीडियोस उठाकर अपने चैनल पे डाल देते हैं और एक छोटा सा क्रेडिट बनाकर उस वीडियोस में इनबिल्ड कर देते हैं, और मुझे लगता है कि उनका वीडियो यूज करने के बाद, उनका नाम जो है क्रेडिट में देने के बाद हमारे चैनल पे वीडियोस रन हो जाएगी और सामने वाला जो बंदा है वो हमको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा। लेकिन ये महज अफवाह है। अगर आप ऐसा करते हैं और जो सामने वाला क्रिएटर है अगर वो चाहे तो आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है और आपको वीडियोस के जो आपके वीडियोस होंगे उसको रिमूव भी कर सकता है। चौथी चीज है, और चौथी चीज सबसे जो माफ कीजिएगा पांचवी चीज है और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि YouTube अर्निंग अकॉर्डिंग टू व्यूज। लोग कहते हैं कि अगर हमारे चैनल पे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं तो क्या हमारी कमाई भी अच्छी होगी। देखिए इसका बहुत ज़्यादा फैक्टर है, और ऐसा आप मत सोचिएगा कि अगर आपके चैनल पे व्यूज आते हैं तो उसके रेशियो में आपके पास अर्निंग भी होगी, क्योंकि अर्निंग के जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बहुत सारे जो उस पर टर्म्स है उस पर डिपेंड करता है, जिसके माध्यम से आप जो है आप अर्निंग लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। किसी वीडियोज़ पे अगर 100 के व्यूवर्स हो जाते हैं तो उस पर अगर $10 आता है तो किसी वीडियोस के 100 के व्यूवर्स पे आपको $2 भी आ सकता है, या फिर किसी 100 के वीडियोस के व्यूवर्स पर आपको $50 भी आ सकता है। तो ये इसकी बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारे जो है डेटा है जिस पे डिपेंड करता है और उसके माध्यम से आपको अर्निंग होती है। जैसे कि अगर वॉचिंग टाइम की बात करें, या फिर नंबर ऑफ एड्स कितने चल रहे हैं, या फिर आपके वीडियोस को कौन सी कंट्रीज में देखी जा रही है, ये जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, और इसी फैक्टर्स के माध्यम से जो आपकी अर्निंग है वो यूट्यूब की डिपेंड करती है। तो इसको आप ध्यान में रख लें और इसको अफवाहों की तरह आप देखना बंद कीजिए। ये अफवाह है महज कि जब आपके बहुत ज़्यादा व्यूवर्स आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा कतई नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर है, उस फैक्टर पे आपको डिपेंड करता है और उसी फैक्टर के अनुसार ही आपको YouTube जो है अर्निंग प्रोवाइड करता है। तो ये पांचवी चीज़ थी और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस होता है वो कमाई का होता है, यानी कि अर्निंग का होता है। इसलिए मैं इस पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। तो ये पांचवी चीज़ थी। अगर हम छठी चीज़ की बात करें तो वो ये है कि YouTube एल्गोरिथम। लोग कहते हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे कि YouTube के टिप्स होते हैं, उसमें हम कहते हैं कि आप जो है ये टाइटल डाल दें, ये टेक्स्ट डाल दें, ये डिस्क्रिप्शन डाल दें तो ये वीडियोस जो है वायरल हो जाएगी। इसका एल्गोरिथम जो है YouTube का ऐसा ही है, ऐसा आप अगर करते हैं तो आपकी वीडियोस जो है वायरल हो जाएगी। तो आप ऐसा सोचिए कि YouTube का कोई भी एल्गोरिथम नहीं है। आप देखते होंगे कि कोई ऐसी वीडियोस होती है जिसमें कि ना ही एडिटिंग होती है, ना ही क्वालिटी होती है, फिर भी वो वीडियोस नंबर ऑफ मिलियंस में चली जाती है। आखिरकार जब ऐसा तकनीकी है, ऐसा टेक्निकल चीज़ें का इस्तेमाल हो रहा है या फिर एल्गोरिथम यूज हो रहा है, तो वैसे वीडियोस को तो कोई व्यूवर्स ही नहीं आना चाहिए। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि आप एक बहुत अच्छा टाइटल डालते हैं, बहुत अच्छा थंबनेल डालते हैं, बहुत अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं, तभी वीडियोस वायरल होगी। तो ऐसा आपका कुछ नहीं है और एल्गोरिथम को आप भूल जाइए। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो वीडियोस कब वायरल हो जाए ये यूट्यूब को खुद नहीं पता होता है और आपको तो पता ही नहीं होता है। तो आप रेगुलर कंटिन्यूटी जो है प्रोफेशनलिज्म के साथ, जो आपको एसईओ है उसके साथ आप प्रॉपर तरीके से काम करें, लेकिन आप ये दिमाग से हटा दें कि यूट्यूब एल्गोरिथम पे काम करेंगे तभी ही हमारे वीडियोस वायरल होगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वीडियोस वायरल यूट्यूब पर हो सकती है। उसका भी बहुत सारा फैक्टर्स होता है। उसका फैक्टर्स ये होता है कि आपका कोई अपडेट है या फिर रिसेंटली क्या मुद्दा चल रहा है उस पर कोई वीडियोस हो, तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सातवीं चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विदाउट एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके बिना क्या हम अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हैं। ऐसे आप सोचते होंगे कि जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन डालते हैं, टाइटल डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, थंबनेल डालते हैं, विभिन्न प्रकार के जो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से हम सोचते हैं कि अपने वीडियोस को वायरल कर ले। तो ऐसा आप मत सोचें। अगर आपको एसईओ नहीं आता है, आपको टेक्स्ट डालना नहीं आता है, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता है, फिर भी आप अगर वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपके वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं और उसके लिए आपको नहीं सोचना है। आप जो है रेगुलर काम करते रहें, आपका वीडियोस अच्छा भी होगा तो आपको इस प्रकार के ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वीडियोस अल्टीमेटली जो है आपको सोशल मीडिया पर या फिर अगर हम बात करें यूट्यूब पे तो वायरल हो जाएगी। तो ये 7 चीज़ें थी जो कि अफवाहों के दौर में यूट्यूबर जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से वो अफवाहों को अवॉइड करके इसको करते हैं और
अपना लॉस कर जाते हैं। तो ये जानकारी मुझे देनी थी, मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं और जो लोग नए यूट्यूब पे काम करने के लिए आए हैं तो उनको इस प्रकार की समस्या ना हो, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए, तो आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद।